नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस टॉपिक का नाम है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 योजना की शुरुआत की गई है। एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये कोई नई योजना नहीं है। ये हमारी जो सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चली आ रही थी उसी का एक आगे का वर्जन है या एक उसी का विस्तृत रूप है। यहाँ जो है गौर करने की ये बात है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था और सारी सुविधाएं और सेवाएं बंद थी, उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाएं थी जो टीकाकरण की प्रक्रिया से पीछे रह गए। दूसरा ये भी हुआ कि माइग्रेशन उस समय बहुत ज्यादा हुआ। उस समय पलायन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि जो भी गर्भवती महिलाएं वो रहने वाली कहीं और की थी और वहां के निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में उनका पंजीकरण हुआ था टीकाकरण के लिए, लेकिन कोविड महामारी में वो वापस अपने गांव आ गई जहां के निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में उनका पंजीकरण नहीं हुआ। और इस दौरान क्या हुआ कि दोनों ही जगह जो है उनका टीकाकरण नहीं हो पाया और वो इस टीकाकरण के जो चिन्ह है उस चिन्ह से बाहर निकल गई। तो इस कमी को, इस गैप को भरने के लिए जो है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जो था वो ये है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं या UIP के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुंचना जहां टीकों के वितरण का अभाव है और जिससे सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण किया जा सके। साथ ही टीकाकरण की कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके, जो जिसके कार्यक्रम में जो है कोविड-19 महामारी की वजह से एक बाधा उत्पन्न हो गई या जो एक चेन था टीकाकरण का वो बाधित हो गया। यह कार्यक्रम जो है, यह टीकाकरण कार्य इस वर्ष 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसमें 29 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 250 पूर्व चिन्हित जिलों या शहरी क्षेत्रों में इसे आयोजित किया जाएगा। माइग्रेशन क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में उन लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा जो महामारी के दौरान टीके की खुराक से वंचित रह गए हैं, जैसा अभी मैंने बताया। अब बात करते हैं कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था क्या। तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के रूप में शुरू किया गया था। इसको वर्ष 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। इस परिवर्तन के पीछे कुछ उद्देश्य थे, जिसमें सबसे बड़ा उद्देश्य था टीकाकरण के कवरेज को तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जब ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप एक बार पंजीकृत हो जाते हैं अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में, तो आपको बार बार टीकाकरण की जो है उसके लिए खुद आगे बढ़ के नहीं आना पड़ेगा। जैसे ही आप एक बार पंजीकृत हो जाते हैं, उसके बाद आप एक चेन सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जहां जब भी टीकाकरण होना होगा आपको निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा सूचित किया जाएगा। आपको बस इतना करना है कि उस तारीख पे, उस टीकाकरण के तारीख पे अपने निकटतम केंद्रों पर जाके उस टीकाकरण को लेना होगा। तो इससे क्या हुआ
कि बार बार जो लोगों पर डिपेंडेंसी थी कि लोग टीकाकरण लेंगे तभी होगा, वो डिपेंडेंसी सरकार ने खत्म कर दी। अब वो सरकार ने जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली ताकि जो शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर के जो गैप थे, जो टीकाकरण की वजह से खत्म हो सकते थे, उस गैप को भरने के लिए जो है सरकार ने ये कदम उठा लिया। इसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की भी स्थापना की गई और सबसे मुख्य ये उद्देश्य था कि टीके के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी। अगर हम यूआईपी की बात करें तो इस यूआईपी में 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर एवं रुग्णता को रोकने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक चीज देखा गया, जो टीकाकरण कवरेज में वृद्धि थी वो वर्ष 2009 से लेकर 13 वर्ष के बीच में जो है केवल प्रति वर्ष 1% के दर से बढ़ रही थी। तो जो टीकाकरण का एक जो लक्ष्य था, जिसमें सार्वभौमिक यूनिवर्सल बात की गई थी कि सभी बच्चों और महिलाओं को वो पड़े, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2015 से पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की और उसका कार्यान्वयन शुरू किया। तो अब बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाना, प्रतिरक्षित किया जाना, जिनका यूआईपी के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं। दूसरा, इससे 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। इसमें टीकाकरण के तहत कवर की जाने वाली बीमारियां, जिसको मिशन इंद्रधनुष कहा गया, इसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थे, उसके खिलाफ टीकाकरण शामिल था। यहाँ एक बात गौर करने की जरूरत है, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होते हैं वो एक ऐसी बीमारियां हैं जिसको टीकेकरण की तरीके से जो है उसकी रोकथाम की जा सकती है। तो इसमें 12 वैसे रोगों की पहचान की गई जिसको टीके के वजह से रोका जा सकता है। इसमें आपको थे डिप्थेरिया, काली खांसी, इसको हुपिंग कफ भी बोलते हैं, टेटनस, पोलियो, क्षय जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और खसरा रुबेला जिसको मिसल्स रुबेला कहते हैं, ये सभी जो है शामिल है। लेकिन आपको पता है कि हमेशा जो लक्ष्य होता है वो कंप्लीटली पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसका जो एक्यूरेट फिगर है वो आपको ट्रेसिंग करने के बाद ही पता चलता है। इस सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में भी जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और उसको प्राप्त करने के लिए फिर इसका एक नया वर्जन लाया गया जिसको सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कहा गया। इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया। इसमें उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब देखिए, यहां भी जो है सभी की बात नहीं की गई, चुनिंदा जिलों की बात की गई और उनमें भी 90% तक की कवरेज, लेकिन कहीं ना कहीं ये लक्ष्य भी पीछे छूट गया। फिर सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को वर्ष 2019-20 में लॉन्च किया गया। इस जो शुरुआत है उसका जो महत्ता है वो ये है कि इसको पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के रूप में शुरू किया गया। इसमें
27 राज्यों के कुल 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया। अब चुनिंदा जिलों की जगह पूर्ण जिलों की बात की जा रही थी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण, मतलब यूनिवर्सल जो है पूरे पैन इंडिया लेवल पे 90% तक टीकाकरण कवरेज का उद्देश्य रखा गया। लेकिन हम जानते हैं कि कोविड महामारी की वजह से क्या हुआ कि मार्च में ही जो है, मार्च से लेके मई तक हम संपूर्ण लॉकडाउन में रहे और इस वजह से ये जो टीका कार्यक्रम का चेन था वो बाधित हो गया काफी लंबे समय तक और ये जो लक्ष्य था ये कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आने लगा। तो इस वजह से सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है, जो कि स्पेशली कोविड-19 महामारी में जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से छूट गई हैं या जो माइग्रेट होके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई हैं या वैसे स्थान जहां पे टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हासिल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि टीकाकरण की वहां तक पहुंच नहीं है। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है, जिसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी कहते हैं। थैंक यू सो मच।